अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET UG 2024 जिसके आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भरे हैं। इस बीच कल आपकी लास्ट डेट है, डेट जो एक्सटेंड हुई थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला भी हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपने जो CUET UG का फॉर्म फिलअप किया है वो सही है या नहीं है, क्योंकि करेक्शन विंडो आपका 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। इस बीच अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्शन विंडो में ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझाने वाला हूँ कैसे आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म सही हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं पे गलत तो नहीं है। कंप्लीटली मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पे CUET के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि CUET का जो एंट्रेंस है वो आपको कंपलसरी है जम्मू कश्मीर में तमाम डिग्री कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए। इस बीच पूरे स्टूडेंट्स ने तो फॉर्म फिल किया होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं, वो फॉर्म अपना जो है वो बिल्कुल गलत फिल कर रहे हैं। वो जो कोर्सेज रख रहे हैं, उसके बाद जो टेस्ट पेपर रख रहे हैं वो गलत रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है वो फॉर्म तो आप भरोगे, एंट्रेंस तो आप दे दोगे, लेकिन सिलेक्शन आपको नहीं होगी। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीन पे आपको एक स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इस स्टूडेंट ने कश्मीर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देख सकते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की इसने 5 यहाँ पे ब्रांचेज रखी हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायोकेमिस्ट्री और जियोग्राफी। ठीक, ये इसने 5 कोर्सेज जो यहाँ पे चूज़ किए हैं। और उसके बाद जब इसने टेस्ट पेपर अपना यहाँ पे रखा है तो उसके लिए यहाँ पे इसने इंग्लिश टेस्ट पेपर रखा है, जो कि इसने अपना पूरा का पूरा फॉर्म गलत फिल किया है। ये भले ही एंट्रेंस अगर दे भी देगा, लेकिन इसको इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये ऊपर दी गई जो इसने कोर्सेज रखी हैं, इन कोर्सेज में से किसी कोर्स के लिए ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। यानी कि इस कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो बिल्कुल गलत हो चुका है। ये अगर एंट्रेंस दे देगा, अभी कितनी भी मेहनत कर लेगा, लेकिन इसको कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होने वाली। ठीक, क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि इसने यहाँ पे जूलॉजी रखा है, बॉटनी रखा है, बायोकेमिस्ट्री रखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा है, बायोकेमिस्ट्री रखा है और जियोग्राफी रखा है। लेकिन टेस्ट पेपर में इसने यहाँ पे इंग्लिश का ही टेस्ट पेपर रखा। हालांकि इंग्लिश जो टेस्ट पेपर है वो इनमें से किसी सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक, अब कौन सा टेस्ट पेपर आपको रखना है, वो आपको कैसे चेक करना है, वो आपको यहीं पे चेक करना है। जब आप अपना फॉर्म देख लोगे, इधर आपको यूनिवर्सिटीज़ का नाम देखने को मिलेगा, इधर आपने उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नेम देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ये वाला सब्जेक्ट रख रहे हो तो टेस्ट पेपर में आपको कौन सा पेपर रखना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अगर मैं जूलॉजी रख रहा हूँ तो टेस्ट पेपर में मुझे यहाँ पे बायोलॉजी रखनी है, या बायोलॉजिकल स्टडीज़ रखनी है, या बायोकेमिस्ट्री रखनी है, या बायोटेक्नोलॉजी रखनी है, और उसके साथ साथ जनरल टेस्ट भी मुझे रखना है जूलॉजी के लिए। ठीक, अब इसको यहाँ पे या तो बायोलॉजी रखनी थी, या इसको बायोटेक्नोलॉजी रखनी थी, या बायोकेमिस्ट्री रखनी थी। इसने रखा है यहाँ पे इंग्लिश, जो कि इसने बिल्कुल गलत किया है। इंग्लिश इनमें से किसी सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। उसी तरह से बॉटनी में भी अगर आप देख लोगे सेम रहने वाला है। केमिस्ट्री में यहाँ पे आपका केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट रहने वाला है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन या इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस और जनरल टेस्ट रहेगा। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपका यहाँ पे सेम ऊपर का यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रहेगा। और यहाँ पे जियोग्राफी का भी आपको देख सकते हैं, इसमें जियोग्राफी, जियोलॉजी या जनरल टेस्ट आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, आपको क्या काम करना है, कैसे आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म सही हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप अपना फॉर्म देख लोगे, चाहे आपके पास PDF हो, चाहे आपके पास प्रिंट आउट हो। तो आप क्या चेक करेंगे, यहाँ पे आप लोग जो है वो अपना फॉर्म चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं स्क्रीन पे फिट कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह से विजिबल हो जाए। पहले इसको मैं स्क्रीन पे फिट कर देता हूँ। हाँ, ये हो गया स्क्रीन पे फिट। आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप अपना देखेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी मैंने रखी है, कौन सा सब्जेक्ट मैंने रखा, और यहाँ पे आपको जो है वो उनके टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे कि कौन सा टेस्ट पेपर आपको रखना है। ठीक, अगर आपने इसके हिसाब से यहाँ पे टेस्ट पेपर रखें तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर इस कैंडिडेट को यहाँ पे क्या रखना था, इस कैंडिडेट को यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं रखनी थी, इसको यहाँ पे रखनी थी बायोलॉजी, या इसको रखना था यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ केमिस्ट्री रखना था, और जनरल टेस्ट रखना। 4 इसको टेस्ट पेपर रखने थे, लेकिन इसने यहाँ पे एक टेस्ट पेपर रखा, और वो भी इंग्लिश का रखा, जो इनके लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो इस कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ये कैंडिडेट जो है वो इन कोर्सेज में से किसी भी कोर्स के लिए इस कश्मीर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है। ठीक, इसलिए आप लोग क्या काम करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार अच्छी तरह से चेक करेंगे और देखेंगे जो यहाँ पे सब यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट सिलेक्शन में यहाँ पे टेस्ट पेपर दिखा रहा है, मैंने वही टेस्ट पेपर यहाँ रखे हैं या नहीं रखे हैं। अगर इन केस आपने रखे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं रखे हैं तो उसके लिए आप लोगों का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जाएगा। आपने उस वाले करेक्शन विंडो में अपना फॉर्म जो होगा उसको एडिट करना पड़ेगा, और जो टेस्ट पेपर यहाँ पे रखने हैं वो आप लोगों को रखने पड़ेंगे। जैसे इस कैंडिडेट की गलती हुई है, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अब अगर ये एडिट इसको नहीं करेगा करेक्शन विंडो में, तो ये कैंडिडेट एडमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेगा, इसको एडमिशन मिलेगा ही नहीं कहीं पे, क्योंकि इसने जो टेस्ट पेपर रखा है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है ऊपर की यूनिवर्सिटी में। ठीक, इस तरह से आप लोग टेस्ट पेपर अपना चेक कर लेना और अच्छी तरह से उसको देख के अपना सही से टेस्ट पेपर अपना सेलेक्ट कर लेना। कोई दिक्कत होगी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ देना।